बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ मेरा आज का व्लॉग जो सुबह के नाश्ते से, और सुबह के नाश्ते में मैं बना रही हूँ जनाब मैंगो शेक। तो जब गर्मी ज़्यादा होती है तो मेरे बच्चे कहते होते हैं कि अम्मी हमें चाय नहीं चाहिए, हमें मैंगो शेक बना दें और साथ में जो है तो पराठे। जी, तो कहीं हुआ होगा ऐसा नाश्ता, पर हमारे घर में ऐसे भी होता है। चाय नहीं चाहिए, चाय के साथ पराठा नहीं बल्कि शेक के साथ चाहिए पराठा। बहरहाल इसके बाद जो है तो फ़ौरन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए हांडी भी। और हांडी क्यों फ़ौरन चढ़ा दी, इसलिए कि फिर गैस जो है तो चली जाती है, गैस प्रेशर ख़त्म हो जाता है। और मेरे घर में आज छोटी सी थी दावत और मैं उसके लिए बना रही थी पेशावरी नमकीन गोश्त। तो ये मैंने जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो साथ में जो है तो मेरे पास ट्यूशन के बच्चे भी आ रहे थे, मैं साथ साथ उन्हें भी देख रही थी। तो मेरी कोशिश थी कि इससे पहले कि गैस चली जाए तो मैं कुछ ना कुछ काम वो भी निपटा लूँ, क्योंकि दावत भी ज़रूरी थी और फिर ये जो बच्चों को भी पढ़ाना था। तो मेरे बच्चे सारे इकट्ठे हो चुके थे शुरू में, साथ साथ उन्हें भी पढ़ाती जा रही थी और साथ में जो है तो चूल्हे की तरफ भी जा रही थी कि तकरीबन 9 बजे जो है तो गैस ख़त्म, बिल्कुल चूल्हा बंद हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ काम वो भी निपटा लूँ। तो यहाँ पे तकरीबन कुछ बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, यहाँ हादिया भी काम कर रही है। और उसके बाद जो है तो मैं दोबारा आई हूँ चूल्हे की तरफ। तो मैंने टमाटर रखने के बाद दम पे रख दिया था हांडी को। तो ये तकरीबन जो है तो इसके छिलके अब सॉफ्ट हो चुके हैं, सो मैं इनको रिमूव कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने फटाफट से की बुनाई। तो गोश्त की बुनाई तो हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला तो चूल्हा हो गया बंद। चले जी, तो अब क्या करूँगी। बहरहाल मैंने सोचा कि चलो पहले मीठा बना लेते हैं, फिर बाहर की तरफ चलते हैं। तो मीठे में मैं जो बना रही थी तो वो चूल्हे का काम नहीं था, बल्कि मैंने मैंगो पुडिंग बनाती थी। ये मैंगो शेक और मैंगो पुडिंग, तो आजकल आमों की बहार है, सो यही सारा कुछ चला। तो मैंने सोचा कि चलो ये कम से कम चूल्हे की बचत तो होगी। तो यहाँ मैंने आम के गूदे में जो है तो शामिल की है चीनी, इलायची एंड क्रीम, फ्रेश क्रीम और दही। तो यूँ हो गई मेरी ज़बरदस्त सी पुडिंग। मैंने इसको बनाना एंड मैंगो पीस के साथ ही जो है तो क्या क्यूब्स के साथ डेकोरेट किया। इसके बाद जो फिर मैंने बोला कि भांडी भी कंप्लीट करनी, क्योंकि गोश्त अभी गला नहीं था। सो बाहर फिर चूल्हे पे आग लगाना पड़ी मुझे। तो यहाँ पे आग जलाई है और यहाँ पे अब मुझे बाकी का काम करना है। तो यहाँ मैंने फिर तकरीबन जो है तो गोश्त गल चुका था, फिर यहीं पे मैंने इसकी बुनाई की है और साथ साथ में मैंने दूसरे चूल्हे पर भी आग लगाई। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू का पुलाव। तो एक डिश गोश्त की हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो पुलाव आलू का ही बना लेती हूँ। तो यहाँ तकरीबन मेरी जो है तो कढ़ाई तैयार थी, पेशावरी नमकीन गोश्त कढ़ाई। और उसके बाद मैंने साथ साथ जो है तो दस्तरखान भी लगा दिया। तो मैंने कहा कढ़ाई के साथ स्कंजी बहुत अच्छी लगती है, साथ में स्कंजी बना ली। मेरा बेटा जो है तो ये यहाँ पे साइड पे रख रहा था, लेकिन बस उसकी कोशिश ये होती कि मैं कैमरे में ना आऊँ। तो यहाँ मैंने दस्तरखान पे सारे बर्तन वगैरह लगा दिए थे। तकरीबन मेहमान भी, मेरे बस 2-3 मेहमान थे, ज़्यादा नहीं। तो मेहमान भी आ चुके थे, यहाँ पे खाना लगा दिए फिर हम लोगों ने। मेरे चावल भी तैयार थे और कढ़ाई भी तैयार थी, साथ में रायता और सलाद बना लिया। तो यहाँ पे अब सब खाना खा रहे थे। तो खाने से फारिग हुए तो सारे बर्तन मैंने जो यहाँ सिंक में इकट्ठे कर लिए। और उसके बाद जो कुछ देर तो मेहमानों के साथ बैठे गपशप की। और जब मेहमान रुखसत हुए तो मैंने कहा चलो मैं घर की सफाई कर लूँ। दिल तो चाह रहा था थोड़ी देर आराम कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आराम किया तो फिर ये काम रह जाएगा। सो मैंने पहले तो दस्तरखान धोया यहाँ पे बाहर, और फिर मैंने सहन को धोया है, क्योंकि यहाँ पे जो दिन भर जो आग जलाई थी तो उसकी वजह से सहन में भी काफ़ी गंद फैल चुका था। तो अभी जो इसके चूल्हे के अंदर जो आग थी ये गर्म थी, इसके अंदर जो तो राख वगैरह गर्म थी। तो मैंने कहा चलो इसे बाद में कचरे में डाल दूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है तो चूल्हे के इर्द गिर्द से सारी सफाई कर लूँ। सो मैंने सारा फ़र्श वगैरह धो लिया, सफाई कर ली। और उसके बाद फिर दोबारा मैं आई हूँ कमरे की तरफ। तो जहाँ मेहमान बैठे थे खाना वगैरह खाया था, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से इसको भी साफ़ कर लूँ। चादरें वगैरह झाड़ी हैं और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, बाहर बरामदे में से सारा झाड़ू लगाया, पोछे लगाया कि मैंने कहा पहले पूरा घर साफ़ हो जाए तो फिर उसके बाद जो है तो बर्तनों को धो लेते हैं।
तो यहाँ मैंने फटाफट से सारे कमरे की सफाई कर ली थी। तो सफाई तो हो गई कंप्लीट। तो सोचा क्यों ना अब दो हाथ बर्तनों के साथ हो जाए, क्योंकि जब तक बर्तन गंदे पड़े रहे ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया में मुझसे ज़्यादा फोड़ और तो कोई है ही नहीं। और जो बर्तन धो लिए जाएँ, साफ़ सुथरे चमके चमके हुए बर्तन पड़े हों अपने ठिकाने पे, तो फिर मैं ख़ुद को शाबाश देती होती हूँ कि वेल डन कुड़िए जी। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद को शाबाश दे दी जाए। तो फटाफट से धो लिए सारे बर्तन, और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने इनको इधर साइड पे जो तो रख दिया, क्योंकि अब बाहर से इनमें धूप तो रही नहीं थी, तो बाहर इधर फट्टे पे रख दिया। जब ये ड्राई होंगे तो फिर मैं इनको तमाम जो नए बर्तन कमरे से निकाले थे, अलमारी वगैरह से निकाले थे, तो उनको वहाँ पे रख देना है। इस्तेमाल के बर्तन जो हैं तो उनको अपने ठिकाने पे रखना है। तो यहाँ ये इस अलमारी से मैंने निकाले थे, चलो सोचा चलो इन्हें अब यहाँ पे जोड़ देती हूँ। तो ये आ गया है नेक्स्ट डे का क्लिप। और जैसा कि पूरे मुल्क में मानसून की बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं, और सभी को पता है कि मानसून की बारिशें जब स्टार्ट होती हैं तो कैसी नमी सी हो जाती है। और घर में पड़े हुए इस तरह अनाज वगैरह, दाल चावल और दालें और जो भी होता है बेसन वगैरह, तो इसमें सुंडी जो है तो हमला कर देती है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि सुंडी इन पे हमला करे, मैं इन पे हमला कर देती हूँ। तो मैंने जो तो सारी चीज़ें आज बाहर धूप पे रख दी हैं। और ये कनस्तर बोलें, डब्बा बोलें, बॉक्स बोलें, जो भी आप बोलते हैं, मैं इसको कनस्तर बोलते हैं। मैंने किचन में 2 कनस्तर रखे हुए, एक में आटा होता है और एक में ये सारा सामान जिस वक्त चारपाई में पड़ा है। तो ये सारा कुछ मैंने दिन भर धूप लगा ली। और अब देखिए तकरीबन असर का टाइम हो चुका है, धूप तकरीबन जा चुकी है सहन में से। तो अब मैंने इनको संभालना है। तो बेसन को मैंने सारा छान लिया। अब इसमें जो है तो सुंडी तो नहीं पड़ी, लेकिन नमी की वजह से इस तरह से गुठलियाँ बनती जा रही थी। सो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, और जो ज़्यादा गुठलियाँ बन चुकी थी सख्त वगैरह, मैंने उनको निकाल दिया। तो इस तरह सारे जो चीज़ें हैं मैंने दोबारा से पहले वाले शापर ज़ाया कर दिए, नए शापर में डाल के बांध के एक जगह पे रख दी हैं। और कनस्तर भी मैंने दिन को धो के तो धूप पे रख दिया था। तो अब मैंने जो है तो कनस्तर को वापस ये सारे दोबारा शापर में चीज़ें डालने के बाद कनस्तर को ले गई उसके अपनी जगह पे। पहले तो मैंने उसको वहाँ पे रख दिया, फिर लेकिन देखा मैंने चिमटे वगैरह भाग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे पहले मैं दवाई डाल देती हूँ। तो दवाई डालने के बाद फिर मैंने कनस्तर उसकी जगह पे रखा है वापस। और अब ये सारी चीज़ें दोबारा मैं इसके अंदर रख दूँगी, तो अब मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि मेरा सारा सामान साफ़ सुथरा सेफ पड़ा हुआ है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसे लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करते जाएँ, और चैनल पे नए तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब भी करते जाएँ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए व्लॉग में, किसी नए और ज़बरदस्त आइडिया के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।